Right. Let's now understand about, have you ever felt like your emotions were too much for others? I have heard this point इतनी बार, मेरे इमोशंस इतने ज्यादा है। इस टर्म को हम कहते हैं समझना ओवरवेलमिंग इमोशंस। आप प्लीज इसको समझना, इस टॉपिक, इस चीज को समझना। इफ इट्स अ yes for you, there are two people, okay? Each person is actually finding, fighting with their own emotions. They are fighting with their own emotions, right? So now, for example, one is fighting with 80%, 80 of the emotions, and one is fighting with 60% of the emotions, okay? And आपके जो 80 emotions है, वो आपने इसको पर्सन को बोला आप मेरे इमोशन संभालो। अब आप सोचो, उसके 60 इमोशंस थे, अब आपके भी प्लस हो गए, तो 60 प्लस 80 उस पे कितना भार हो गया? 9 10 11 12 13 14, 140 इमोशंस का बाहर। एंड एक पर्सन मैक्सिमम मैक्सिमम 80% इमोशन संभाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं संभाल सकता। 80 के बाद ओवरवेलम हो जाता है। आए तो से 60 के बाद हो जाता है, बट चलो, बिकॉज टुडे पीपल हैव अ लॉट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इमोशनल कैपेबिलिटीज, तो हम 80 मान लेते हैं। आपने उनको कितना दे दिया? 140 संभालने को। अब वो ये पर्सन कैसे संभालेगा 140? आपने अगर बाय चांस इमोशनल कनेक्ट होके देना भी है, तो 80 में से 5 दो, पूरा 80 का 80 मत दो। एक और चीज होती है, मैंने देखा है कोई भी कनेक्शन रिलेशनशिप में, मेरे इमोशंस उस पर्सन पे डिपेंड करने लग जाते हैं, उसको भी ओवरवेलमिंग कहते हैं। अगर आपके इमोशंस दूसरे पर्सन पे डिपेंड करते हैं, वो भी दूसरे पर्सन को ओवरवेलम करते हैं। उस पर्सन ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैं 6 घंटे ओवर थिंक करती रही, इसको हम बोलते हैं योर इमोशंस आर टू मच। यार मतलब, जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि आई एम बिजी, आई कांट मैसेज यू, और चलो मैं बिजी नहीं भी हूं, मैंने फिर भी मैसेज नहीं किया, तो मेरे एक एक्शन से आपके इमोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हैव यू एवर क्राइड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट? हैव यू एवर क्राइड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द फाइट बट बिकॉज यू फेल्ट अनहर्ड? Now, what happens? We sometimes people say I took a stand for myself in the argument, but मैं अपने लिए मतलब I took a stand but I was not heard. I took a stand but I still was not heard. तो इसमें मेरी क्या गलती? आपकी बस इतनी सी छोटी सी गलती है कि आप इसलिए हर्ट नहीं हुए, जिसके बहुत सारे रीजंस निकल सकते हैं ऑनेस्टली, बट आप इसलिए हर्ट नहीं हुए क्योंकि आपने अपने पॉइंट्स को ढंग से नहीं रखा, पहला। या फिर जिसके सामने आप अपने पॉइंट्स या इमोशंस को रख रहे हो, वो राइट पर्सन नहीं है। रिलेशनशिप मास्टरी हमेशा ये नहीं होता कि मैं समझ जाऊं। रिलेशनशिप मास्टरी समटाइम्स अबाउट लेटिंग गो। छोड़ दो उसको, वो रिलेशनशिप ही ठीक नहीं है, वो कनेक्शन ही ठीक नहीं है। आपको लगता था कि वो आपके लिए ठीक है, बट वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम ऑन टू, हैव यू एवर अवॉइडेड अ कॉन्वर्सेशन बिकॉज यू हेट कॉन्फ्लिक्ट्स? आई थिंक इट्स अ रिपीट question. Have you ever felt invisible while sitting right next to someone you love? एक ना, हमारे सारे रिलेशनशिप्स में, सारे, चाहे वो किसी के साथ भी, आपको एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जिसमें हमें लगता है हम इस रिलेशनशिप में क्यों हैं। हम, मतलब मैं थक गई, एक एक वर्ड है, मैं थक गई इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, इस बॉन्ड से मैं थक गई हूँ। आई एम टायर्ड, एंड व्हेन यू आर टायर्ड यू विल फील इनविजिबल। सो व्हेन एवर यू आर टायर्ड यू विल फील इनविजिबल सिटिंग राइट नेक्स्ट टू समवन यू लव, ओके? सो what is the thing? Why do you feel invisible? Because you don't have time for yourself. Sometimes एक रिलेशनशिप में हम इतना बंध जाते हैं, और कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कि हमारे पास अपने लिए टाइम बचता ही नहीं है, अपने साथ बैठने के लिए टाइम नहीं बचता, तब हम इनविजिबल फील करते हैं। हैव यू एवर विश द अदर पर्सन कुड अंडरस्टैंड योर साइलेंस? ड्रॉप इन अ yes or no, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। हैव यू एवर विश द अदर पर्सन कुड अंडरस्टैंड योर साइलेंस? टाइप yes or no in the chat box. हैव यू एवर struggled to say no even when you really wanted to? नो नहीं बोल पाते, ये मैंने बहुत देखा है। मैं मना नहीं कर सकता, दूसरे को बुरा लग जाएगा, बट मैं हाँ बोलकर खुद को बुरा लगाऊंगा। वाओ, द अदर पर्सन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड यू आर योर सेकंड प्रायोरिटी। अमेजिंग, have to clap for you on that. I mean, this is amazing thing that you are not your first priority. The other person is your first priority and you can't say a no. Have you ever agreed to something you didn't want just to avoid drama? वही मतलब हो गया, नो नहीं बोल पाए, मना नहीं कर पाए, अग्री कर दिया।
उल्टा क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ वॉल? देखो इसका मतलब ये होता है, मैं बताती हूँ, दैट यू आर नॉट द अदर पर्सन इज नॉट अ गुड लिसनर, द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। देखो एक रिलेशनशिप में आपको एक अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए, कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, प्लस एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब भी होता है गिव एंड टेक, मतलब कभी तुम बोलो कभी मैं बोलूंगा, कभी तुम चुप रहो कभी मैं चुप रहूंगा। इट मीन्स दैट, so it is really very important to understand, it is really very important to understand ki from where we are coming, from where we are, I mean, we need to understand the fact that we are, if we are not able to listen, if there is nobody to listen to us in the relationship, then why are we in that relationship? And it's not just about girlfriend boyfriend, it's also about parents, it's also about sisters, siblings, brothers, friends. It's not about you are just listening and listening and listening, the other person has to also be a good listener. Have you ever softened your truth so the other person wouldn't feel bad? मतलब वो ना कहना जो आप कहना चाहते हो just because दूसरे को बुरा लगेगा, type yes in the chat box because हम ये बहुत करते हैं, it means being diplomatic. हैव यू एवर फॉरगिवन टू क्विकली बिकॉज यू कुडंट हैंडल डिस्टेंस? ये मैंने देखा है, बहुत होता है, मैंने उसको माफ कर दिया, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, बट हो सकता है वो गलती माफ करने लायक ना हो। सी मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप माफ मत करो, बट मैं आपको ये रेकमेंड भी करती हूँ साथ साथ कि जब आप माफ कर रहे हो ना, तो आप ये देखो कि उस गलती का स्केल क्या है। मान लो किसी ने आपको फिजिकली चीट कर दिया, मान लेते हैं, आप क्योंकि उससे अटैच्ड हो इसलिए आप उसको माफ करो, फिर आप बोलो मैं बहुत बड़ी हो गई, बट इज इट एक्सेप्टेबल? even if you are in love, even if both of you are in love, there are certain values you need to follow. आप वो नहीं कर पा रहे हो, मान लो किसी ने आपको बैक स्टैप किया, किसी ने डिच किया, तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में फिर से नहीं करेगा? अच्छा, देर आर सम केसेस जहां लोग अपनी गलतियां रिपीट नहीं करते हैं, बट वो अपने एक्शंस के थ्रू शो करते हैं। अगर आपको उनके एक्शंस में दिखता है तो फॉरगिव करो, अगर एक्शंस में नहीं दिखता है तो मत फॉरगिव करो। वर्ड्स पे मत जाओ, सॉरी 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 सॉरी, वो तो कोई भी टेप रिकॉर्डर चला सकता है, सो डजंट मैटर। हैव यू एवर केप्ट रिपीटिंग योर पॉइंट बिकॉज नोबडी वाज लिसनिंग? अगेन लिसनिंग, स्पीकिंग टू अ वॉल। हैव यू एवर वेटेड फॉर समवन टू आस्क व्हाट्स रॉन्ग बट दे नेवर डिड? कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में क्या हो गया पूछने वाला नहीं है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं क्या गलत हुआ। ये जनरली लड़कों के साथ मैंने देखा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है। Have you ever bottled up your emotions until you exploded? This is an avoidant characteristics. Have you ever been called too emotional for simply expressing how you feel? Emotionally overwhelming behavior. It's the behavioral trait of an anxious personality. Have you ever felt like your heart speaks a different language than your partner? इसका मतलब समझो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारी लव लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, हमारी जो लव लैंग्वेज है ना वो डिफरेंट है। हो सकता है एक पर्सन के लिए, दो लोग हैं, इस पर्सन के लिए लव लैंग्वेज है एक्सप्रेशन, मुझे बोलो आई लव यू, मुझे बोलो आई लव यू, मुझे बोलो आई लव यू। वेयर एज दूसरे पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए जो लव लैंग्वेज है वो है गिफ्ट्स देना, कि आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, एंड वो गिफ्ट्स मेरी लव लैंग्वेज है। तो सही कौन है गलत कौन है? कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों की लव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगला हम देखते हैं, हैव यू एवर बीन um, have you ever stayed silent during something that mattered deeply to you? Again, silence is uh, the most dangerous thing in a relationship. Have you ever wished someone knew how to comfort you without you teaching them? Have you ever felt कि कोई आपको कंफर्ट करे और आपको उनको सिखाना ना पड़े कि कैसे आपको कंफर्ट करना है? Have you ever felt scared of losing someone if you spoke honestly? मैंने इसको अगर सच सच बता दिया ना तो ये चली जाएगी। Have you ever felt like you don't matter in conversations? Again, repetition, कि मैं एक ग्रुप में बैठा हूँ और मुझे कोई पूछ नहीं रहा। Have you ever felt lonely even while talking to someone? अंदर से खालीपन। Have you ever been misunderstood? Have you ever stayed awake thinking about what you should have said? That means guilt. Guilt लाना, regret करना किसी चीज को लेके, बुरा सोचना किसी चीज को लेके. So type yes in the chat box if you relate to it.